बिहार कैबिनेट की बैठक बिहार कैबिनेट की बैठक 9 तारीख यानी आज के दिन होने जा रहा है साथियों। और ये बैठक जो होने जा रहा है इससे संविदा कर्मियों को काफी उम्मीद है। और आखिर उम्मीद हो क्यों नहीं, क्योंकि जिस तरह से सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है, सरकार लगातार जो है नई नई फैसले ले रही है। आप देखे होंगे उद्योग को लेकर के, रोजगार को लेकर के। इसके पहले भी माननीय मुख्यमंत्री 1 करोड़ रोजगार पे जो है बोल चुके हैं, कैबिनेट में भी बोल चुके हैं और तैयारी भी शुरू हो चुकी है। तैयारी भी इसकी शुरू हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से 3 विभाग जो है बनाए गए हैं 1 करोड़ रोजगार के लिए। और जब नौकरी की बात आती है, सरकारी नौकरी, तो उसमें 50 लाख सरकारी नौकरी की बात की गई है। और उसमें ज्यादातर जो है, जो संविदा पे कार्यरत कर्मचारी हैं, उनको जो कहा जाए राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात, वो भी बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। और 50 लाख वाला जो योजना है ना, उसमें बहुत सारे संविदा कर्मी भी शामिल होने जा रहे हैं। यानी उनको भी नियुक्ति पत्र, यानी यूं कहा जाए अस्थायीकरण होने का उम्मीद बन रहा है। और इसी प्रक्रिया को देखते हुए जो ये आज कैबिनेट की बैठक हो रही है, उस कैबिनेट की बैठक के माध्यम से बहुत सारी बातें निकल करके सामने आ रही है। कुछ विभागीय बातें भी निकल करके सामने आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जी इसके पहले भी हिदायत दे चुके हैं, कह चुके हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट का जो है फाइल अब क्लियर होना चाहिए। अब कोई भी फाइल पेंडिंग में नहीं रहना चाहिए। पहले जो कहा जाता था अमूमन की पेंडिंग फाइल जो सचिवालय में पड़ा हुआ है, तो वो पेंडिंग फाइल नहीं होनी चाहिए। और इसी को मद्देनजर देखते हुए अभी जो जानकारी निकल के आ रही है, बहुत सारी ऐसी फाइलें हैं जो इस कैबिनेट में जाने वाली है। और इस कैबिनेट में अगर बहुत सारी फाइल जाती है, तो इतना तो तय है कि बहुत सारे फाइलों में कुछ ऐसे फाइल भी शामिल किए जाएंगे जिसमें कि आपको कैबिनेट में मुहर लगता हुआ नजर आ सकता है। तो साथियों, जो जानकारी निकल करके आ रही है उससे कि भाई आशा फैसिलिटी जो है, यानी आशा कार्यकर्ता जो हैं, उनके साथ साथ आंगनवाड़ी सेविका हैं, उनको लेकर के भी चर्चा बनने का विषय बनता चला जा रहा है। उस पर भी चर्चा होगा इस कैबिनेट में। और संभवतः हो सकता है कि उनके लिए एक अच्छी खबर निकल करके सामने आए। रसोईया को आप भूल नहीं सकते हैं, चूंकि रसोईया का है, आशा का है, दोनों का जो मानदेय वृद्धि पहले किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी मांगे हैं जिस पे कि चर्चा का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ में ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी सचिव और जो पुराने वार्ड सचिव हैं, इनको लेकर के भी कुछ बातें निकल करके सामने आ रही है कि इनका फाइल भी जो है कैबिनेट तक पहुंच सकता है। और साथ में साथियों, बात करें चौकीदार को और दफादार, तो इन लोगों को भी भूला नहीं जा सकता है। इन लोगों का भी फाइल जो है संभवतः जो है कैबिनेट में जाने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। और जो बातें और भी बात आ रही है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो सामने निकल करके आ रहे हैं, उसमें ये आ रहे हैं कि आज का जो कैबिनेट है वो काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और रोजगार से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कैबिनेट का जो बैठक है वो कब होने वाला है। तो आज 9 तारीख है और 9 तारीख को यानी 9 दिसंबर को आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इसका लेटर जारी हो चुका है। कल एक खास न्यूज भी आप लोगों के सामने रखा गया था, जो कि देखे कि लोकसभा में किस तरह से संविदा कर्मियों के लिए आवाज उठाया गया था। आजमगढ़ के विधायक के माध्यम से, जो धर्मेंद्र यादव जी हैं, उनके माध्यम के द्वारा जो है संविदा कर्मियों के लिए एक जबरदस्त आवाज लोकसभा में उठाया गया था अस्थायीकरण को करने के लिए। तो कल का वीडियो कुछ महत्वपूर्ण था, इस वजह से जो है ये लेटर हम नहीं जारी कर पाए थे। और आज आप लेटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेटर आ चुका है। और आज का कैबिनेट का बैठक संध्या 3:30 से कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। और उसके बाद कैबिनेट के द्वारा जो है सारी प्रक्रियाएं की जाएगी। ये लेटर जारी हो चुका है और कैबिनेट की बैठक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। और इसमें बहुत सारे एजेंडे जो है
पास होते हुए आपको नजर आएंगे। संभवतः इसमें जो है और भी कई ऐसे फाइल संविदा कर्मी से रिलेटेड, आउटसोर्स कर्मी से रिलेटेड, डेली बेसिस कर्मी से रिलेटेड बहुत सारे फाइल जो है यहाँ पे जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। देखना यह दिलचस्प होगा कि इस कैबिनेट में और क्या निकल करके सामने आता है। और 3 बजे के बाद जैसे ही तकरीबन 5 बजे तक ये बातें निकल करके सामने आ सकती है कि कैबिनेट में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किन किन फाइलों पे जो है मुहर लगा है, किन लोगों का काम बनता हुआ नजर आ रहा है, तो उसके बाद हम भी प्रयास करेंगे कि संध्या में आप लोगों को इसकी जानकारी जो है मिल जाए। प्रयास हमारा भी रहेगा कि आप लोग को जानकारी दिया जाए कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु पे जो है बातचीत कैबिनेट में हुआ और कि कौन सा प्रस्ताव जो है पास किया गया है। अब सवाल उठता है कि हमारे बहुत सारे संविदा कर्मी हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण बात है कि संख्याकी स्वयं सेवक जो लंबे अरसे से जिनको निष्कासित किया गया था, उनकी मांग था और उनका जो है कोर्ट के द्वारा भी कुछ डिसीजन दिया गया है। उसके बावजूद अब सरकार इस पर क्या पहल करती है, ये बहुत दिलचस्प होने जा रहा है इस कैबिनेट में। और इसके साथ बात कर लेते हैं हम लोग और भी कई फाइलों पे, जिसमें कुछ फाइल इस तरह से माने जा रहे हैं कि मानव बल का फाइल भी है और साथ में परिचारी, इनकी भी बात बनती हुई नजर आ सकती है। लोक शिक्षक, मीटर रीडर, 112 के चालक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो संविदा पे कार्यरत कर्मचारी हैं वो, ममता, एएनएम को लेकर के भी बात बनता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि एएनएम का भी फाइल जो है सुनने में आया है कि आज इस कैबिनेट की बैठक में पहुंचने वाला है। उसके साथ साथ लोक शिक्षक, मीटर रीडर, बिजली विभाग से रिलेटेड, पीएचडी, पंप ऑपरेटर, अनुदेशक, पंचायत सहायक, रोजगार सहायक, इन सब का बात पहुंच रहा है और कैबिनेट में इन सारों लोगों पे जो है चर्चा हो सकती है। रह गया बात डेली बेसिस। जब डेली बेसिस की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो डेली बेसिस पे कार्य कर रहे हैं, उनके लिए कुछ और नियम भी बनाए जा सकते हैं, उनकी न्यूनतम मजदूरी दर भी तय किया जा सकता है। इस कैबिनेट में इस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही है। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस कैबिनेट में और जो है कौन कौन से मुद्दे पे बात होती है। चूंकि इतना तय है कि रोजगार पे बात होगा, इसके साथ साथ जो है आपको सरकारी नौकरी पे भी बातचीत आपको देखने को मिलेगा और भी कई मुद्दे जो है वो देखने को मिलेंगे। कृषि विभाग से रिलेटेड भी फाइलें जो है वहां पे पहुंचाई गई है, तो देखना दिलचस्प होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं संध्या काल और संध्या काल में देखते हैं कि कौन कौन सा प्रस्ताव जो है कैबिनेट से पास किया जाता है। तो साथियों मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय।